हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश। आज आपको क्लास 10th और 12th में जो टॉपिक चल रहे थे उसी में अगला टॉपिक उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताने वाले हैं। देखते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। जबकि हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ चुके हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता था कि जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है। तो देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के लिए इसका संबंध कैसे होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। तो देखिए क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ए से किरण चलती है और क्या होता है, इस पॉइंट जिसका नाम क्या है बी पर टकराती हैं। टकराने के बाद इसका परावर्तन होता है। परावर्तन होने के बाद यह फोकस से चली जाती हैं और आगे यहाँ डी तक बढ़ाई जाती है। एक और किरण लेते हैं जो इसकी फोकस से बी से होती हुई अंत तक चली जाती है, जो क्या है अभिलंब है। अभिलंब मतलब क्या है, जो परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण को अलग करता है। तो ये क्या है, अभिलंब है। मतलब यहां से जब किरणें गई, टकरा के वापस आई, तो ये वाला क्या होगा, आपतन कोण होगा और ये वाला क्या होगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखते हैं पहले यहाँ क्या है, माना M1 M2 M1A और M2A, M1 M2 कोई उत्तल दर्पण है। P क्या है, P ध्रुव है, F मुख्य फोकस, C वक्रता त्रिज्या, C वक्रता त्रिज्या, यह है अपना A, मानते हैं AH ए वस्तु, जबकि AH कोई वस्तु है। जब वस्तु के शीर्ष ए से कोई किरण बिंदु बी पर टकराती हैं तो इसका प्रवर्तन होने लगता है और एक किरण मुख्य फोकस से टकराकर डी तक, मुख्य फोकस से टकराकर डी तक जाती है। मुख्य फोकस जब टकराएंगे क्या होगा, मुख्य फोकस टकराने के बाद यह डी तक जाती है। अब क्या हो रहा है यहाँ, वक्रता केंद्र से, जब वक्रता केंद्र से एक रेखा सी, मतलब सी से वक्रता केंद्र से ए रेखा बी से होती हुई एन तक खींचेंगे तो यह अभिलंब होगी, मतलब यह बी पर अभिलंब होगी। अब यही देखिए क्या है कि ए के मतलब वस्तु जो है एडी मतलब एच के शीर्ष ए से कोई किरण क्या होती है, जब बिंदु बी पर टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस से ऊपर चली जाती हैं। तो क्या वो बताया गया है, जब इस कंडीशन प्रकाश F पर टकराता है पुनः उसी मार्ग में क्या होता है, इसका परावर्तन होता है। परावर्तन होने के बाद यहाँ डी तक पहुंच जाते हैं। अब क्या है, C से एक रेखा खींचते हैं जो B से होती हुई N तक जाती है, जो कि N क्या है, B पर ही क्या है, अभिलंब है। अब आगे देखते हैं अब प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, जिसमें बताया गया था
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ देखते हैं प्रकाश के परावर्तन नियम से, प्रकाश के परावर्तन नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कौन सा है, ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर होगा, देखिए ए पॉइंट बी है और ए एन है, तो अगला क्या है एन बी डी, एन बी डी, ये क्या है बराबर है, समीकरण नंबर 1 बना, समीकरण 1 बना। और तो देखिए क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, इस प्रकार से क्या होगा, अगला कोण ए बी एन बराबर होगा एफ सी बी के, कोण एफ सी बी के, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, कोण ए वाला मतलब ए बी एन और कोण ए बी एन दोनों बराबर हैं, तो बराबर है, हम क्या कह सकते हैं, ए वाला भी इसके बराबर होने चाहिए, तो क्या कोण एन बी डी भी बराबर हो किसके, कोण एफ सी बी के, समीकरण नंबर 3। अब आगे देखते हैं यथा संगत कोण, संगत कोण, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखें क्या होगा, ए बी एन जो है, ए बी एन दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होने चाहिए, क्या होगा कोण एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी के। अब देखिए क्या है, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख मतलब क्या होता है, कहीं भी एक्स बने, कहीं भी एक्स बने, देखिए यहाँ एक्स बनने वाला है, ए वाला और ए वाला, इधर देखिए और इधर वाला, कहीं भी एक्स बने तो इसके सामने वाला कोण ए वाला बराबर होगा और इसके सामने वाला कोण ए वाले बराबर होते हैं। तो देखिए एक्स कहाँ बन रहा है, एक्स देखिए ए वाला सीधा इसे चले आए और ये वाला सीधा इसे चला है, तो दोनों क्या होंगे एक्स बनेंगे, तो मतलब क्या होगा उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, मतलब कौन सा कोण देखिए एन बी डी, एन बी डी बराबर होगा सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के, ये समीकरण नंबर 4 बना। ये कौन सा एन बी डी बराबर किसी होगा एफ बी मतलब कि सी बी एफ के, और एक चीज देखिए ये है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण सी, और एक चीज देखिए समान कोण के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो देखिए क्या होता है जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए आर है ये भी क्या होगा आर होगा, और ए और संगत कोण से अगर ए आई है क्या होगा ए भी आई होने वाला है, तो मतलब क्या होगा दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर होंगे मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोण एफ सी बी भी क्या होगा बराबर होगा, कोण एफ सी बी बराबर हो किसके सी बी एफ, सी बी एफ के, समीकरण नंबर 5। अब आगे देखते हैं भुजा बी सी बराबर भुजा भुजा ठीक, भुजा कौन सी एफ सी बराबर किसके होगी एफ बी के, समीकरण नंबर 1 बराबर मतलब ए। अब आगे देखते हैं समीकरण नंबर ए, आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि कोण मतलब जब यही पॉइंट जो है बी जो है पी के पास हो, यहाँ लेकिन जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी जो है मतलब बी पॉइंट जो है पी के पास होगा, बी पी के पास ही होगा, मतलब क्या होगा कि ये बता रहे हैं कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो जो बी पॉइंट है क्या होगा पी के पास होगा, तो इस कंडीशन क्या होगा कि एफ बी भी बराबर हो किसके एफ बी भी बराबर होगा एफ पी के, समीकरण नंबर बी।
समीकरण नंबर बी। अब देखते हैं आगे, ये समीकरण ए बना है, समीकरण नंबर बी बना। अब हमको देखिए क्या चाहिए, पी सी। पी सी, पी यहाँ है और सी यहाँ है, पूरा यहाँ तक है पी सी। पी सी चाहिए क्या कर दें हम, पी एफ या एफ पी, एफ पी, एफ पी प्लस क्या कर दें, एफ सी कर दें, एफ सी कर दें। मतलब क्या करें, पूरी रस्सी थी बीच में ज्वाइंट है, क्या करें दोनों जोड़ दें तो क्या होगा, पीसी मिलेगा। मतलब क्या है कि जब हमको पीसी चाहिए क्या करें, एफसी और एफसी को, मतलब एफपी और एफसी को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो यही बनेगा। तो देखिए पीसी बराबर, अब चलेगा ये समीकरण नंबर ए पे। समीकरण नंबर ए क्या है, एफ सी बराबर एफ बी। तो जहाँ कहीं एफ सी लिखा है क्या लिखते हैं, एफ बी, तो यहाँ एफ बी लिख दें, मतलब एफ पी प्लस एफ बी। किस समीकरण से, समी एक से, मतलब ए से, समीकरण ए से जो एफ सी है एफ पी के बराबर हुआ। अब आगे चलिए देखते हैं, पी सी बराबर एफ पी प्लस, अब समीकरण बी को देखिए, जहां पर लिखा है एफ बी, एफ बी क्या लिख सकते हैं, एफ पी, तो यहाँ क्या होगा एफ पी, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण बी से। अब पी सी बराबर एफ पी मतलब कितना, टू एफ टी, टू एफ टी। आगे देखिए पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या, यही तो है पीसी, वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एफ पी क्या है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, मतलब फोकस कहते हैं। मतलब एफ दो गुना होगा, तो यहाँ से एफ का मान निकालेंगे क्या होगा, आर बटा के दो, मतलब फोकस दूरी फिर से क्या हुई, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही अपना निगमन था, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसी पे क्वेश्चन है कुछ, देखते हैं क्वेश्चन। यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। क्या कह रहे हैं कि दर्पण जो है क्या है, उत्तल है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर हो तो क्या है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। हम जानते हैं क्या होता है, फोकस दूरी आर बटा के दो होता है। तो दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है एफ बराबर 12.5 सेंटीमीटर, आर हमको निकालने के लिए कहा है, तो क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिखा है क्या इसका सूत्र, तो क्या करें एफ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 12.5 बराबर आर बटा दो, अगर निकालेंगे इधर गुणा हो जाएगा, 12.5 गुणे 2 बराबर कितना होगा आर, 12.5 का 2 में गुणा होगा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, आर का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की फोकस दूरी कितनी होगी। फिर से देखिए क्या क्या दिया है, आर का मान दिया 30 सेंटीमीटर, फोकस निकालने के लिए कहा है, हम जानते हैं क्या होता है एफ बराबर आर बटा दो, एफ का मान निकालना है, आर का मान दिया है 30, हल कर दो कितना है 15 सेंटीमीटर।